नमस्कार, 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। और दुनिया में इस वक्त दो मोर्चों पर युद्ध चल रही है और रशिया और यूक्रेन जंग में इस वक्त एटमी खतरा मंडरा रहा है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त दूसरे चरण का रण हो सकता है, लेकिन दुनिया को डराने वाली खबर यूक्रेन के मोर्चे से आ रही है, क्योंकि दोनों का टकराव एटमी युद्ध में बदलने की आशंका जताई जा रही है। रूस और बेलारूस 2 दिन से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास से रूस जमीन, आसमान और समंदर से नेटो को अपनी परमाणु ताकत दिखा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? कीव ने दावा किया है कि रशिया ने यूरेनियम वॉरहेड वाली मिसाइल यूक्रेन पर दागी थी। पूरी खबर डिकोड करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। खेरसोन में रूस ने एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। फाइटर जेट से गिराए गए गाइडेड बम। हमले में यूक्रेनी सेना की 10 सैन्य पोस्ट तबाह हो गई है। फैब 500 बम से यूक्रेन पर इस हमले को अंजाम दिया गया और कितना विध्वंसक था यह हमला, जरा उसकी तस्वीरें देखिए। फाइटर जेट से इस फैब 500 गाइडेड बम को गिराया गया है और इसमें यूक्रेनी सेना की सैन्य बेस, 10 सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए बड़ी खबर, खार्किव में रशियन ड्रोन पर फायरिंग की गई है। यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से गोलीबारी की है। बोकोर 40 गन से ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीर देखिए, आसमान में यह रशियन ड्रोन यूक्रेनी एरिया में आने की कोशिश कर रहा था और उसको टारगेट करके कैसे मार गिराया गया है उसकी तस्वीर है आपके सामने। और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार जारी है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को इस हमले में तबाह किया गया है। गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट को भी हमले में नष्ट कर दिया गया है। और डोनेट्स्क खेरसोन में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला किया गया है। डोनेट्स्क में रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन का प्रहार जारी है। खेरसोन में रूसी कमांड सेंटर पर इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी कमांड सेंटर तबाह हो गया है। वार और पलटवार दोनों तरफ से जारी है। और खबर यह है कि रशिया और यूक्रेन में एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई है। रूसी हमले पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन पर रूस की एटमी अटैक की कोशिश और रशिया की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इस तरह की वॉरहेड वाली हैं, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि क्या रशिया और यूक्रेन की जंग इस मुहाने पर पहुंच गई है कि इसमें न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूक्रेन जंग में अब एटमी की एंट्री होने जा रही है, क्योंकि कीव के 5 बड़े दावे इस मामले को लेकर हैं। पहला दावा, रशिया ने परमाणु हमले की कोशिश की है। दूसरा दावा कि यूरेनियम वॉरहेड वाली मिसाइल से इस बार यूक्रेन को निशाना बनाया गया है। दावा नंबर 3, किसी वजह से मिसाइल में धमाका नहीं हुआ, वरना वो होता जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। चौथा दावा क्या है, चेर्निहिव में रूस की एटमी मिसाइल मिली है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि R-60 एयर टू एयर मिसाइल यूरेनियम से लैस थी और इसके बाद यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा विध्वंसक हमला किया जा सकता था। यह दावा किसका है, यह जानना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और उसके जरिए यह दावा किया गया है। जरूरी बात यह है कि चेर्निहिव पर यह मिसाइल अप्रैल में दागी गई थी, उसकी रिपोर्ट्स अब जाकर सामने आई है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पुतिन ने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है जो इस 4 साल के युद्ध में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इससे क्या यूक्रेन का विनाश होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य इस मामले में सामने आ रहे हैं। क्या है वो साक्ष्य, जरा वो जान लीजिए। रशिया ने गेरॉन 2 ड्रोन में लगाई थी R-60 मिसाइलें। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।
मिसाइल में डिप्लेटेड यूरेनियम वॉरहेड लगाया गया था। और ये डिप्लेटेड यूरेनियम क्या है, जरा वो भी जानिए, जिसको लेकर यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। संवर्धित यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया से यह बाय प्रोडक्ट मिला हुआ है। संवर्धित यूरेनियम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन यह माना जाता है कि एटमी क्षमता यह रखता है। ऐसे यूरेनियम में 40% कम रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला होता है। छोटे दायरे में रेडिएशन की तरह नुकसान की इसमें आशंका व्यक्त की गई है। तो अब रूस और यूक्रेन युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है। इसमें हमले सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आर्थिक ठिकानों पर हो रहे हैं। एक तरफ रशिया के अंदर तेल रिफाइनरी और केमिकल फैक्ट्रियों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के औद्योगिक भी दहल रहे हैं। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि रूसी सैन्य कर्मियों को क्या चीन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रॉयटर्स ने यूरोपीय खुफिया एजेंसियों और दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि पिछले साल चीन में लगभग 200 रूसी सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से कई बाद में यूक्रेन युद्ध में लौटे। रिपोर्ट में ड्रोन संचालन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सैन्य प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया।